पितरों से नाराज़गी दर्शाते हैं घर में ये बदलाव। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एस्ट्रो टैरोट की दुनिया। तो आज हम जानेंगे कि यदि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो घर में ऐसे क्या संकेत देते हैं वो, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो हमसे रूठ गए हैं। जब भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा बदलाव आप देखते हैं घरों में जो पितृदोष का कारण बनता है, पितृ को कोई नाराज़ करना नहीं चाहता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पितृ को नाराज़ करना मतलब घर में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। हमारे पितृ जो हम पे आशीर्वाद बनाए रखते हैं, तो उसी से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों को खुश रखोगे तो आपका भी जीवन सफल बन जाएगा। इसीलिए आज हम यही जानते हैं। चलिए, पहला, अगर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है तो वह पितरों से नाराज़गी का संकेत होता है। यदि घर में कोई माँ या बाप में झगड़ा हो रहा है, या भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, या किसी माता या पुत्र में झगड़ा हो रहा है, तो ये संकेत पितरों के नाराज़गी का संकेत होता है। क्योंकि छोटी छोटी बात जो है वो बड़ी बड़ी समस्या बन जाती है। घर में निरंतर लड़ाई का माहौल बना रहता है। छोटी सी बात पर ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए जो लड़ाइयाँ हैं वो किसी न किसी रूप में आगे बढ़ जाती हैं। इसीलिए पितरों का पहला दोष यही होता है कि अगर पितर हमसे नाराज़ हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी बात पर लड़ने के लिए तत्पर बैठा रहता है, जो कि पितृदोष का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कारण बनता है। इससे हमारे घर के संबंध भी खराब होते हैं, घर का माहौल भी खराब होता है। साथ ही साथ आगे जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी बाधाएं आती जाती हैं। तो सबसे पहला कारण है, हमारे घर में किसी भी रूप में किसी भी छोटी या बड़ी बात पर आमतौर पर रोज़ाना या निरंतर झगड़ा होते रहना, किसी संबंध में बिगाड़ होते देखना। यानी अगर भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो रहा है, या माँ बहन में झगड़ा हो रहा है, या बहू और सास में झगड़ा हो रहा है, तो ये सभी जो है घर के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वह सब पितृदोष के कारण होते हैं। वरना ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो इस लेवल पर नहीं पहुंचते जो सॉल्व ना हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा कारण है कि ऐसा माना जाता है कि पितृ नाराज़ हैं तो आप किसी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे बेवजह की जगह पर खर्च होने लगते हैं। अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो कोई ना कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। किसी भी तरह से कहा जाए कि कोई भी रोड पार कर रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता है, या कहीं पर भी ऐसी अनहोनी हो जाती है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी न किसी दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है इंसान अगर आपके घर में पितृदोष है, और आपके घर में पैसे हमेशा खर्च होते रहेंगे। आने की इनकम नहीं होगी, लेकिन जाने के लिए रास्ता पहले ही बन जाता है पैसों का। किसी न किसी वजह से किसी न किसी रूप में पैसे खर्च होते हैं। यानी आए दिन कोई बीमार पड़ रहा है तो भी वह पितृदोष का कारण बनता है, क्योंकि उसमें लगातार पैसा खर्च होगा। इसीलिए घर में कोई बीमारी अवस्था में सालों से पड़ा हुआ है, वो भी पितृदोष का कारण है। आपके घर में झगड़े होना और आकस्मिक दुर्घटना हो जाना, या पैसे का निरंतर खर्च होना, ये सब पितृदोष के कारण माने जाते हैं। आप किसी ने कर्ज ले लिया, कर्ज का भी और उसका भरपाई नहीं कर पा रहा है वो, तो भी वह पितृदोष का कारण है। या कर्ज लेने के बावजूद उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है, ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। कहते हैं पितृदोष होने के लिए या होने से बहुत सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कारण ये है कि आप जब भी कोई पैसे या इनकम घर में आती है, उससे पहले ही
कोई ना कोई ऐसी समस्या हो जाती है, या तो कोई घर में अचानक से बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी सर्दी जुकाम वाली चीज़ हो जाती है, या फिर सडनली कोई नया चीज़ हो जाती है। अब हम बात करें तीसरे की, यदि किसी के सभी कार्यों में रुकावट आती है तो भी पितरों की नाराज़गी की वजह से हो रहा है। इसे पितृदोष का अहम लक्षण मानते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि आप कोई भी व्यापार करना शुरू करने वाले हैं तो भी उसमें रुकावटें आती है। कहीं पर पैसा जमा नहीं हो पाया, किसी डीलरशिप से डील नहीं हो पाई, या कोई भी व्यापार स्टार्ट करने से पहले दुकान में कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है, या फिर कहें कि जो भी इंसान आपको पैसे लेकर डील करने की कोशिश करता है या डील करने चाहते हैं आप उस इंसान से, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है आदमी जो आपके पैसे लेकर भाग जाता है। तो ये मुख्य कारण है। अगर आपके किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी कार्य करने वाले हैं और उसमें रुकावटें आ रही हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, फिर भी आपकी जॉब के लिए ना आ जाती है, तो भी यह पितृदोष के कारण है। जॉब कर रहे हैं, 1 महीना किया, 2 महीना किया, मूड नहीं किया, आपने छोड़ दिया जॉब, ये भी पितृदोष का कारण है। यानी आप अपना स्टेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी जॉब पे, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, ये भी पितृदोष का कारण है। कमी आपकी मेहनत में भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार लगातार आपके साथ ये चीज़ हो रही है, यानी एक कंपनी से ज्वाइन किया, दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, तीसरी कंपनी में ज्वाइन किया, और लगातार चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार ये चीज़ लगातार होती जा रही है, यानी ये पितृदोष का कारण है। 5वां यानी चौथे की बात करें तो पैसे में बरकत ना होना पितरों की नाराजगी का अहम लक्षण माना जाता है। यदि खूब मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है तो यह पितृदोष की वजह से हो रहा है। मान लीजिए अगर आपके पैसों में बरकत नहीं हो रही है, कहने का तात्पर्य पैसा आता है लेकिन किसी की हारी बीमारी में लग जाता है, किसी दुर्घटनाग्रस्ती में लग जाता है, या फिर घर में लग जाता है, या किसी राशन पानी में लग जाता है, कुछ ना कुछ घर में ऐसा बना रहता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसों की तंगी होती ही रहती है। तो पैसों की तंगी होना, या पैसे आते तो आ जाते हैं लेकिन खर्च आसानी से हो जाते हैं, जब तक पूरा महीना नहीं गुजरता पैसे आपके पास बिल्कुल नहीं बचते, तो ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। क्योंकि पैसे का आना लेकिन रुक ना पाना, ये भी मेन पितृदोष का कारण है। क्योंकि कहते हैं ना, पितृदोष को नाराज करोगे तो उनका असर आपकी ज़िंदगी पर या आपके परिवार पर ज़रूर पड़ेगा। आपकी आमदनी कम होती जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी पैसों में बिल्कुल। तो जैसे जैसे पैसों की आमदनी या कहते हैं ना मंथली सैलरी कम होती जाएगी, उससे वो चीज़ घटती जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पितृदोष से ग्रस्त हैं तो आप अपने किसी पंडित को दिखाएं, सुचारू रूप से अपने घर का जो भी वास्तुशास्त्र है उसको ठीक करने की कोशिश करें, बाकी सब चीज़ आसानी से ठीक हो जाएगी। अपने पितरों को नाराज़गी से दूर करो, यानी उनको अपने घर में लाएं, बाकायदा पूजा पाठ करके घर में लाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे कहिए आप हमारे घर में बने रहिए, हमारे बच्चों का हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, अच्छे से रहें, सुख शांति से रहें, और इस चीज़ से हमें दूर निकालें, हमारी समस्याओं को दूर करने में हमारा साथ दें। तो ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे ही पितर होते हैं। आप जैसे जैसे पितरों को खुश करने की कोशिश करेंगे वो भी आपके लिए हर चीज़ आसान कर देंगे।